Hello everyone, welcome to Ruchika's Maple Masala and happy Canada Day to all of you. I would like to welcome my dad. Happy Canada Day, Papa. And Papa is looking so handsome with a cap, everything that is associated with Canada Day. पापा आप कुछ बोलना हैप्पी चाहेंगे for कनाडा डे Canada माई Day to रुचिका। us? हैप्पी कनाडा डे माई रुचिका। रुचिका यानी कि रूह, रूह यानी कि आत्मा। और मैं दिल से आपको कनाडा की बधाई देता हूँ। Thank you. हैप्पीएस्ट, योर स्माइल इज सो गुड एंड योर कनाडा इज वाटर इज सो गुड। कनाडा इज सो ब्यूटीफुल। आई लाइक यू एंड योर कनाडा। थैंक्स लॉट। We love you a lot, our handsome actor. From last थैंक video, यू। I got so many questions जो कि और मुझे ऐसे questions मिले कि जो आपसे पूछना चाहते हैं और जिन पे हम हाँ जी, हाँ और जी। नई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो अब हम वो वाले questions आपसे आपके आगे रखना चाहेंगे। Are you ready for यस, that? यस, यस, या। ओके पापा, सो स्टार्ट करते हैं आपकी बचपन की यादों से। कोई ऐसा पार्ट आपकी लाइफ का कि आपने बचपन में जो सीखा हो और कुछ ऐसी गलतियां की हो, वो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। मैंने सीखा भी है और उसको गलती नहीं कह सकते, उसको बचपना कह सकते हैं हम। हमारे घर के ऊपर चौबारा था, तो वहां पे मैथमेटिक्स के क्लास टीचर रहते थे, मिस्टर क्लास। हैंडसम भी थे, मेरे को अच्छा लगता था उनको देख के। और वो गांव होते हुए भी टाई बेल्ट ये वो हैंडसम बन के स्कूल में आते थे। वाइस प्रिंसिपल भी थे वो। तो छोटा मेरा भाई जो पढ़ता कम था, तो मेरी माँ ने उनसे कहा कि आपसे मैं किराया नहीं लूंगी इस कमरे का, आप मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए। मेरे को पढ़ाया थोड़ा बहुत, मैं ठीक था, पढ़ता रहा। और छोटे को कुछ आया ना, तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए कसम खा ली। ये आधी छुट्टी के बाद स्कूल नहीं जाता था, छोटा भाई शंटी। तो हुआ ऐसा कि एक दिन मेरे को कहते जाके रिसर्च के बाद, रिसर्च से पहले सॉरी, जाके अपने भाई को बुला के लेके आओ। हम्म। मैं तब 8th में था, वो 5th में था। लास्ट उसका प्राइमरी का लास्ट ईयर था वो। तो मैं गया इसको बुलाने, ये आ गया मेरे साथ, उसको मालूम नहीं था। आते खड़ा कर लिया, मेरे को कहते जाके बैंत लेके आओ। मैं तो फंस गया। मैं बैंत लेके आया, तो 17 यानी कि 17 डंडे उन्होंने शंटी को मारे, ओ माय क्लास टीचर। गॉड। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। घर आके इसने बहुत क्लेश किया, मेरे को भैया ने मरवाया, मेरे को भैया ने ऐसे। मेरे को उसके बाद ही आधी छुट्टी के बाद स्कूल जाना शुरू हो गया, हम्म। और इसका होमवर्क भी अच्छा हो गया। खैर, ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन कुछ दिनों तक ये मुझसे बोला नहीं। फिर ऐसा ऐसा सब ठीक हुआ। हम्म। ये गलती है या क्या है मुझे नहीं पता। एक गलती और हुई कि मैं ना हैंडसम बनने की कोशिश करता, 10th में हो गया था तब मैं। और मैं अपने कपड़े प्रेस करता था। हम्म। तो ये नहा के अंडरवेयर पहन के आया मेरे पास, इसने कपड़े फेंक दिए कि मेरे भी प्रेस करो। मेरे को कहीं जाना था, मुझे नहीं पता। मैंने कहा मैं हम्म। अभी प्रेस नहीं कर सकता, मैं शाम को। नहीं, अभी करो, मैंने अभी जाना है। मैं हम्म। नहा लिया, मेरे कपड़े प्रेस करो। 3-4 बार मैंने इसको रोका, हम्म। ये रुका नहीं। जैसे गर्म गर्म प्रेस थी, मैंने इसके पीछे लगा दी। उसके बाद जो मेरी माँ ने मेरी कुटाई की है, मैं आपको बता नहीं सकता। Oh no. Oh no. इसका मुझे अफसोस भी है, और वो कई बार कह भी देता है हम्म। कि बड़े भाई होके भी आपने मेरे को प्रेस लगाई। मैं इन दोनों चीजों के लिए इसको सॉरी तो नहीं बोलता, लेकिन हम्म। उस समय का बचपना के लिए अपने आप को सॉरी बोलता हूँ मैं। या आप हाउ और ओल्ड बड़े वर यू पापा, तब आप कितने ओल्ड थे? हाँ, हाँ। और बड़े भैया हमारे दोनों के लिए बर्फी लेके आते थे, बड़े भाई। हाँ। जब हम छोटे से थे तो बर्फी लेके आते थे। मुझे एक पीस दे देना, इसको दो दे देने। इसने दोनों खत्म करके और मांगना, मैंने रोते रहना, मेरे कहना मेरे को भी दो दो। दो हम्म। की बजाय मेरे हाथ में एक रह जाना, उसने चार खा जाना, मैंने एक भी लौटा देना। फिर मैंने रूठ जाना। फिर माता ने अपनी मर्जी से अपने बड़े भाई को ना बताते हुए, मेरे बड़े भाई को ना बताते हुए मुझे पैसे देने, जाके तुम अपनी मर्जी से चीज खा। ऐसे थोड़ा सा माँ का प्यार। शेड था ये बचपन का। तब पापा आपकी क्या एज थी, कितनी उम्र थी आपकी? 13।
ओह, बहुत 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 यंग एज है। हाँ, ये जमालपुर, जे का रिश्ता रहा मेरे से, जमालपुर जालंधर। तो आपका सफर जमालपुर से जलंधर शहर तक, लाइक या हमारे लिए तो सफर रहा जलंधर शहर से कनाडा तक का, बट उससे पहले आप इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं। यस यस जमालपुर जो कि हरियाणा सिरसा के आसपास है यस जगह, यस वहां यस। से आप पंजाब आए। हिसार, सो हिसार आप डिस्ट्रिक्ट था। हिसार डिस्ट्रिक्ट था, तो आपका उस टाइम के मुताबिक आपका क्या सफर रहा? कैसा आपने फील किया जब आप एक नए शहर में बिल्कुल जीरो से, जिसको स्टार्ट करना कहते हैं, आपने वो सफर तय किया? तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे। सफर ऐसा है कि बहुत कड़ी मेहनत की पिताजी ने हमारे साथ, हमने पिताजी के साथ, माता जी, सारा परिवार, सारी फैमिली हम लगे। एक एक पैसा जोड़कर हमने उस एक एक पैसे को जोड़कर शुरू से किराए पे रहे, फिर किराए से अपना घर लिया। तब 2 लाख का घर आया था, जिसको आप ये समझोगे एक एक 2 रुपए 5 रुपए जोड़ते हुए, महीने की भैया की तनख्वाह नहीं, उसको जोड़ते हुए हमने ये पैसे 3 इयर्स 4 इयर्स में इकट्ठे किए। 4 4 5 इयर्स ही लग गए, क्योंकि हम्म। उससे पहले कमलेश जी की शादी की, तो उसमें भी पैसे लगे हमारे। आपकी बहन की उसके बाद हम शादी की मकान थी। की तरफ हुए। मेरे पास वो ब्रीफ केस अभी भी है, जिसमें 5 की गड्डी जोड़ कर रखा था कि ये 500 1000 हो गए, ये 100 वाले 100 रुपए हो गए, 1 1 रुपए वाले 2 रुपए। आजकल तो ये नोट चलते ही नहीं है। नहीं चलते हैं। 10 रुपए वाले, 100 रुपए की गड्डी तो बहुत कम थी, 50 वाली गड्डी बहुत थी मेरे पास। हम्म। ऐसे करते हुए 1.5 लाख तक इकट्ठा हो गया। 50 हजार कैसे आएगा, क्या करेंगे क्या करेंगे, करते करते कुछ इधर उधर से करके हमने वो मकान की मकान किस्तें नहीं की तब भी। पूरा आपने पे, ये फुल नाइनटीन पेमेंट पे एटी मकान लिया? हाँ, 1988 की बात है। ओह माय एटी गॉड। सेवन 88। हम्म। 2 लैक्स, अब आप हिसाब लगा लो कि उस समय का 2 लैक्स आपका आज बहुत। के हिसाब से 38 इयर्स हो गए, 38 39 इयर्स। हम्म। तो कम से कम 40 लैक्स होगा आज के हिसाब से। 40 50 लैक्स होगा। 2 लाख तो तब का। उस टाइम पे पापा आपको हिम्मत सबसे ज्यादा किस चीज से मिलती थी, लाइक क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि हम हिम्मत, स्ट्रगल करते हैं और हमें। हिम्मत मतलब दिल तो करता था कि पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू करें वहां हम्म। से आने के बाद, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो जब हम माता पिता को देखते थे तो उनके साथ जुड़ जाते थे काम पे, फिर दिनों रात को कोई समय को कोई बसा लगता लगता नहीं था। हम्म। और काफी सेल भी की, सोडा हम्म। वगैरह का काम था, हम्म। ईएसआई हॉस्पिटल के साथ, हम्म। जलंधर में ही। और फिर ऐसा ऐसा जब दुकानें बन गई, फिर तो पैसा बरसता गया हम्म। और हम पैसे को इकट्ठा करते गए। सबसे पहले ग्रीन कॉर्नर बना, फिर हम्म। शंटी किराना स्टोर, हम्म। दैट्स शंटी किराना स्टोर 2, हम्म। दैट्स अनिल कुमार पिक्चर्स इन 1991, नहीं। अनिल कुमार 1991 फैशन शो जो मैंने आपको बताया था। हाँ 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 उसके हाँ। बाद अदर पिक्चर बने 1999 में, फिर कुछ और किया। कुछ और। 92 में मेरी मैरिज हुई है, सब चलते रहा फिर तो। बहुत इंस्पायरिंग फील होता है कि उस टाइम के मुताबिक भी आपने जितना कुछ भी आपने स्ट्रगल किया, बट एज अ पर चाइल्ड मैंने ना वो एक चीज, हाँ वो तो है, हमें पर कभी मैंने एक फील चीज हमें को कभी अपने आप पता की ही नहीं छोड़ी था, नहीं मैंने। हमें फील ही नहीं होने दिया कि ये सब चीजें भी हाँ, एग्जिस्ट करी थी आपकी लाइफ में एक पॉइंट पे। नहीं तो इट्स तभी आजकल भी बहुत ना, मुश्किल है लोगों के लिए डील करना। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, तभी भी मैंने अपना फैशन, अपने लुक्स, अपने ट्रेंडिंग पे ध्यान दिया मैंने। हम्म। एक बार की बात है ये, इसी बात के साथ मैं भी खत्म करूंगा, मुझे भी कहीं जाना है। मैं ना उस समय ट्रेंडी का शो था, नॉट एट ऑल कोट पैंट, हम्म। वाइट ट्रेंडी, गॉगल्स, लंबे शूज, लाइक यस आई मिठुन नो, आई हैव सीन चक्रवर्ती, योर पिक्चर, यू लुक सो हैंडसम, आई वांट टू ऐड इट हियर, अगर हम ऐड कर पाए। लाइक मिठुन मिठुन चक्रवर्ती। तो बहुत। मैंने वो ड्रेस अपने आप सिलवाई, वहीं से ड्रेस चेंज करके मैं घर पहुंच गया। सो तब मेरी शादी क्यूट। नहीं हुई थी, तो मैंने अपना अपना ही बेल बजाई, भाभी मेरी बाहर आई। तो मैंने, उन्होंने पूछा किससे मिलना है आपको, मैं कहा मिस्टर अनिल कुमार। तो कहते नो, अनिल इज नॉट हेयर, इज करियाना शॉप। मैं कहा नोट एट ऑल, वो तो हीरो बताता है अपने आप को। उसने कहा हीरो? उसने परत के देखा तो वो मैं आगे आगे भाग रहा हूँ गली में,
पीछे पीछे वो चप्पल उठा के भाग रही है, मेरा हैट नहीं है और मैं गिरा तो नहीं। ये चीज ओह, मुझे आप दिल को कचोट जाती है, मैं मुस्कुरा देता हूँ इस चीज के साथ। तो थैंक यू सो गली वाले मच। कहते हैं ये भाभी और देवर का जो है ना, इनका रिश्ता ही ऐसा है। मैं आपसे और ऐसी चीजें पूछना चाहूंगी आपके एक्टिंग लाइफ के करियर के बारे में, और आपके हम्म, जेन्युइनली जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुए उसकी उन चीजों के बारे में डेप्थ में और गहराई में हम चीजें डिस्कस करेंगे। आई नो अभी समय थोड़ा कम है, बट हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे। जाने से पहले ठीक कोई है। एक लाइन या कुछ एक शब्द जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहें। अपने दिल के अरमानों को छोड़ो मत, उनको दिल में और अपने अपने सपनों में उसको जगह दो। जब आप उसको अरमानों को, अपने फीलिंग्स को जगह दोगे, तो आप अपने फीलिंग्स के अरमानों को कर पाओगे और जिंदगी में जो बनना चाहते हो वो बन पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। अपने अरमानों को छोड़ो नहीं, जो आपने सपने लिए उनको छोड़ो मत, छोड़ो मत। चाहे बूढ़े भी हो जाओ तो भी नहीं। थैंक यू और सो मच जब वो आप, पापा। हाँ, तो आपने देखा होगा कि कई लोग, जैसे बहुत से प्रूफ्स हैं, हम्म। सिर्फ 60 ईयर्स के बाद वो लेजेंड बने। हम्म। सच्चाई है इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए कह रहा हूँ कभी भी लाइफ कि किसी मोड़ सपनों पे को भी चेंज छोड़ो हो नहीं, सकती है, तो हमें बिल्कुल सपनों को छोड़ो नहीं। अगर कोई सपना है तो उसको पूरा करने के लिए पूरा जी करें। जान लगा दो। काम भी करो और दुनिया से और अपनों से मस्त प्यार करो और खुश रहो। ओह, थैंक यू सो मच पापा। इसी के साथ ही we'll say goodbye to everyone and we will be back again very soon. Have a beautiful day and lots of love from Ruchika's Maple Masala. Thank you. थैंक यू एवरीवन। कैनेडा डे नेक्स्ट 2 years, but I wish you the very good day in Canada, you and मिस्टर नीतीश अनेजा, बरखा अनेजा एंड नए आने वाले। चलो खैर, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। थैंक्स अ लॉट। Thank you. बाय। Love you, Papa. Bye bye.